जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का। 2024 के पहले महीने जनवरी का राशिफल, कुंभ राशि, 4 ग्रहों का जमावड़ा आपके एकादश स्थान पर, साथ में लक्ष्मी नारायण योग, परम शुभ योग, शनि और केतु की षडाष्टक योग क्या परिणाम लेकर आएंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए, इस पर हमारा ये वीडियो आधारित है। इसमें हम जानेंगे जनवरी महीने में कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य, धन, आय, एजुकेशन, कैरियर, प्रेम, प्यार, परिवार, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। 15-16 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ग्रहों के साथ साथ उनके उपायों की भी चर्चा हम करते हुए चलेंगे यदि कहीं आवश्यक हुआ तो। पहले तो बता दें ये वीडियो कुंभ राशि के लिए है और उनकी कुंभ राशि जिनकी चंद्र राशि के आधारित पर है, अर्थात जिनका जब जन्म हुआ तो चंद्रमा जिस राशि पर स्थित था वही उनकी जन्म राशि हुई। तो 11 नंबर पर जिनके चंद्रमा स्थित था 12वें घर में कहीं भी, तो आपकी कुंभ राशि हुई। तो कुंभ राशि के आधार पर इस वीडियो को देखेंगे, अन्य किसी आधार पर, लग्न या प्रचलित नाम के आधार पर फलादेश सटीक नहीं होगा। आइए प्रारंभ करें। पहले तो देख लें कि जनवरी महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, आकाश मंडल पर कुंभ राशि के लिए कैसी फील्डिंग सेट हुई है। शनिदेव लग्न पे आपके बहुत अच्छी स्थिति में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर ही और शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठेंगे। राहु आपके द्वितीय स्थान पर मीन राशि के होके बैठेंगे और गुरु यहां पर आपके तृतीय स्थान पर। हम एक बहुत विलक्षण, बहुत शुभ स्थिति यह है कि गुरु 31 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे। इसके पहले वो वक्री चल रहे थे, तो ये गुरु की बड़ी शुभ स्थिति है। इसका बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। आपका चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम स्थान खाली है और आपके 8वें स्थान पर केतु महाराज विराजमान है। आपका 9वां स्थान खाली है और 10वां स्थान पर शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाकर बैठेंगे। लेकिन ये योग 7 जनवरी तक ही रहेगा, क्योंकि बुध यहां से 7 जनवरी को गोचर करके आपके एकादश स्थान पर चले जाएंगे, जहां पर पूरे महीने विराजमान रहेंगे। और शुक्र यहां से 18 जनवरी को गोचर करके आपके एकादश स्थान धनु राशि पर चले जाएंगे और 18 जनवरी के बाद ये लक्ष्मी नारायण योग यहां बन रहा है। दूसरे, मंगल यहां पर पूरे महीने के लिए स्थित है आपके, और सूर्य यहां पर 15 जनवरी तक ही स्थित है। पिछले 17 दिसंबर को आए हैं, 15 जनवरी तक रहेंगे और 15 जनवरी के बाद मकर संक्रांति करते हुए आपके द्वादश स्थान पर चले जाएंगे। और मकर संक्रांति सभी संक्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण संक्रांति मानी जाती है। इस दिन हम नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं, चावल, तिल, उड़द, धन आदि का दान करते हैं, जिससे ग्रहों की शुभता हमें प्राप्त होती है। अब इन ग्रहों का रिजल्ट क्या होगा, इस पर हम चर्चा करें। तो पहले स्वास्थ्य को देख लें। हेल्थ की स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी है। लग्नेश लग्न स्थान पर ही विराजमान है, तो थोड़ा सा भागदौड़ तो करवाएंगे और चाहिए भी आपको कि थोड़ा सा पैदल चले और कुछ समय हो सके तो कुछ देर के लिए ही नंगे पांव आप जमीन पर चलेंगे, तो अर्थ एलिमेंट का आपके शरीर में प्रभाव उसका बढ़ जाएगा, जिससे शरीर में सुदृढ़ता आएगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम ऐसी होती हुई नहीं दिख रही, लेकिन आपके अष्टम स्थान पर केतु हैं जो पेट संबंधी कोई रोग देते हुए दिख रहे हैं। खासकर उदर संबंधी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और फलतः पाइल्स वगैरह की स्थिति बन सकती है, तो वहां पे थोड़ी सावधानी रखें। फाइबर ज्यादा लें भोजन में अपने। बाकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या कुछ नहीं है। लेकिन 15 जनवरी के बाद सूर्य द्वादश होकर आपके 6वें स्थान को देखेंगे, तो हो सकता है कुछ ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या आपको दे सकते हैं। जो कुंभ राशि के जातक हाई बीपी के पेशेंट हैं, उनको थोड़ी सी सावधान रहने की सलाह दी जाती है। चिकित्सकों के मार्गदर्शन में रहें, दवाई याद लेते रहें। बाकी स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या आती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। धन की स्थिति देखें तो धनेश आपके द्वितीय स्थान पर बैठे। धन स्थान के स्वामी गुरु हुए, यहाँ पे मीन राशि है और द्वितीय स्थान, तो
कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय स्थान धन का स्थान है और द्वितीय बैठा हुआ है, अर्थात गुरु आपके, और यहाँ पराक्रम स्थान है द्वितीय, आपका तृतीय स्थान, तो पराक्रम स्थान पे द्वितीय स्थान समझते चलिएगा। देखिए कालपुरुष की कुंडली में ये द्वितीय स्थान है, ये धन का स्थान है। अब यहां से यहाँ का जो स्वामी है आपकी पत्रिका के अनुसार गुरु हुए, और गुरु द्वितीय से द्वितीय बैठे हुए हैं, है तो ये तृतीय भाव, लेकिन द्वितीय से द्वितीय बैठे तो धन कारक हो गए हैं। यहाँ पर आपका पराक्रम, चूंकि पराक्रम पुरुषार्थ भाव में बैठे हैं तो पराक्रम पुरुषार्थ से आप धन इकट्ठा करेंगे, और उसमें आपके यंगर सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहनों की मदद मिलेगी, उनकी अनुकूलता प्राप्त होगी, उनका सुख सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, और गुरु की शुभता तो वही है। अब यहाँ पे गुरु पराक्रम पे बैठकर सीधे भाग्य भाव को जागृत कर रहे हैं आपका, तो आपके धन संबंधित जो प्रयास हैं उसमें आपके भाग्य का भी साथ मिलता रहेगा। और यहाँ पे भाग्येश भी केंद्र में बैठेंगे, तो वो हालांकि दूसरी बातें में आते हैं, हम उस पर आते हैं इसके बाद, लेकिन गुरु धनेश, यहाँ धन की स्थिति अच्छी दिख रही है, लेकिन धन तो आएगा, लेकिन राहु से सतर्क रहना होगा। कुछ ऐसे प्लान, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपको देगा लालच देने के लिए, जिसमें आप धन खर्च कर देंगे, क्योंकि द्वितीय स्थान पर जब राहु होता है तो लाल किताब वालों ने कहा ये घड़े में छेद के समान करता है, धन आता है लेकिन वो किन्हीं कारणों से खर्च होता रहता है। तो इस पर थोड़ा सा सतर्क रहें, महामृत्युंजय मंत्र या दुर्गा जी के मंत्र का जप करते रहेंगे तो राहु यहाँ पर बैलेंस रहेगा, नियंत्रित रहेगा। बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, धन की स्थिति ठीक लग रही है, लेकिन राहु से थोड़ा सावधान रहें, खर्चा करवा देगा आपका। बाकी आय की स्थिति देखिए आय और धन और लाभ की जो स्थिति है, तो वास्तव में इनका बड़ा गहरा अंतर संबंध है, लेकिन ज्योतिष में हम अलग अलग भावों से धन यहां से देखते हैं, लेकिन लाभ देखते हैं, एकादश मतलब सोर्स ऑफ इनकम का जब देखते हैं तो आपके एकादश स्थान से देखते हैं। तो एकादश स्थान पे कौन कारक कौन है? संयोग से कुंभ राशि के जातकों के लिए एकादश अर्थात आय स्थान का स्वामी, इनकम स्थान का स्वामी, इच्छाओं की पूर्ति के स्थान का स्वामी, प्रमोशन का स्वामी गुरु है, और बैठा कहाँ है? पराक्रम स्थान पे। सीधा सा अर्थ है आपके धन और आय की वृद्धि आपके पराक्रम से होगी, गुरुदेव कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शुभता है, शुभ विचारों से युक्त रहे, सकारात्मक विचारों से युक्त रहे, नकारात्मकता बिल्कुल ना आने दे, और ये धन लाभ भी कराएंगे, लाभ भी होगा, इच्छाएं भी पूर्ति होगी, प्रमोशन भी आपका होगा यदि आप जॉब में हैं कहीं तो, और धन संचय भी कराएंगे। बस राहु से थोड़ा सा यहाँ पर संतुलित रहने, सावधान रहने की आवश्यकता है। यद्यपि नक्षत्र का कुछ इस समय गुणागणित ऐसा चल रहा है कि राहु बहुत प्रभावी नहीं है, गुरु का प्रभाव ज्यादा चल रहा है। आगे वो थोड़ा सूक्ष्म विषय है, वीडियो लंबा हो जाएगा अगर नक्षत्रों के आधार पर जाएंगे तो क्षमा करिएगा। और आपके एकादश स्थान पर ही सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध की युति भी बनी हुई है, तो ये बड़ी ही अच्छी युति है। कुछ मामलों में थोड़ा सा खतरे के भी संकेत दे रही है, लेकिन जहां तक आय की स्थिति की बात है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, इनकम के लिए बहुत जबरदस्त है, क्योंकि सूर्य और बुध, शुक्र और बुध यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। नाम से स्पष्ट है लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी वाले स्थान पर, एकादश स्थान पर ही बन जाए तो कहने ही क्या। और ये 18 जनवरी से यहाँ पर एक्टिवेट होगा, उसके पहले कुछ समय के लिए आपके 10वें स्थान पर एक्टिवेट होगा। बाकी सूर्य और मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, मंगल आपके दशमेश होकर के यहाँ बैठेंगे। दशमेश का एकादश जाना बहुत अच्छा राजयोग होता है ये, और दशमेश का कोई भी ग्रह हो, दशमेश का एकादश जाना बहुत अच्छा होता है। अपने कर्म से, अपने कैरियर से, अपने प्रोफेशन से आप धन एकत्रित करते हैं, ये लाभ मार्ग आपका प्रशस्त होता है। गुरु की एक दृष्टि यहाँ पड़ेगी अपने ही घर पर, 9वीं दृष्टि यहां से जोड़िए, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु की पहली दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ रही है 7वें स्थान पर, और 7वीं आपके भाग्य स्थान पर, और 9वीं दृष्टि आपके इन जहां 4 ग्रहों का जमावड़ा है इन पर भी पड़ रही है। तो मंगल और सूर्य की युति के कारण कुछ जो अशुभता आएगी, गुरु की दृष्टि उसको संतुलित करेगी। अशुभता क्या आ सकती है यहीं पर बता दें, क्योंकि सूर्य और मंगल की दृष्टि आपके 5वें स्थान पर पड़ेगी। धनु राशि स्वयं में अग्नितत्वीय राशि है, सूर्य और मंगल भी अग्नितत्वीय ग्रह है, तो
तो इनकी दृष्टि जब आपके पंचम स्थान पर पड़ेगी तो इसको जलाने का काम करेगी। तो फलतः कुंभ राशि के ऐसी हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती हैं, उनके गर्भ में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए मैं प्रायः कहता हूं कि गायत्री मंत्र का लाल पेन से किसी कॉपी में लेखन करें। दिन में कम से कम 33 बार ये अगर कॉपी में लेखन करती रहेंगी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ ही होगा। आपका बच्चा गर्भ में स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तेजस्वी होगा। इतना आप करते रहें। अब हम पहले धनी की बात कर रहे थे, अब आते हैं आपके शिक्षा स्थान का। शिक्षा स्थान के स्वामी जो है आपके बुध है। बुध एक आपके 10वें स्थान पर बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के ये शिक्षा के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए इसमें बढ़िया चल रहा है, क्योंकि यहाँ का स्वामी 7 जनवरी तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद एकादश स्थान पर जाके फिर अपने ही घर को देखेंगे। तो शिक्षा के लिए बहुत शुभ स्थिति बनी हुई है। खासकर जो उच्च शिक्षा, हायर डिग्री के लिए अगर आप प्रयासरत हैं, कुंभ राशि के जातकों के लिए मास्टर डिग्री कहीं करना चाहते हैं या फिर रिसर्च वगैरह में है, या फिर आप डॉक्टर हैं तो MD या DM के कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो कोई परीक्षा दे रहे हैं, उसमें आपके सफल होने के पूरे आसार हैं। परिश्रम आपको करना पड़ेगा। गुरु का सपोर्ट लगातार, गुरु और शनि का सपोर्ट यहाँ पर लगातार बनता हुआ दिख रहा है। प्रेम के लिए भी समय बहुत अच्छा है। कुंभ राशि के प्रेम जीवन भी बहुत अच्छा है। प्रेम जीवन के लिए शुक्र और बुध बढ़िया, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं आपका। और बाद में यहाँ चले जाएंगे तो मध्य जनवरी के बाद स्थिति और शुभ हो जाएगी। आप आपस में बड़ा प्रेम व्यवहार रहेगा, लेकिन सावधान, शुक्र और मंगल की, सूर्य और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है। तो वहां पर एक दूसरे के मत का, एक दूसरे के व्यू का ख्याल रखें, सम्मान करें। हो सकता है दूसरा हमसे ज़्यादा बेहतर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा सही हो, तो उसको भी सम्मान दें। एक दूसरे की बातों को सुने, समझे। अब आते हैं आपके परिवार की स्थिति, फैमिली लाइफ में है। अगर आप गृहस्थ जीवन है तो आपके सप्तमेश सूर्य 15 जनवरी तक एकादश स्थान पर है। आपका स्पाउस अगर नौकरी कर रहा है तो प्रमोशन तय है, प्रमोशन उसका होने ही वाला है, हो ही जाएगा। आपके लिए धन कारक होंगे, आय कारक होंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट लग सकता है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है। यही स्थिति आपके व्यापार व्यवसाय की है। बहुत लाभ आपको प्राप्त होता हुआ यहां से दिख रहा है। बुध और शुक्र भी इसमें आपके बहुत मदद करते हुए, लक्ष्मी नारायण योग इसमें बहुत मदद करता आ रहा है। और ये जनवरी महीने में खासकर 15 जनवरी तक आपको विशेष लाभ की प्राप्त होती हुई दिख रही है। 15 जनवरी के बाद जब द्वादश जाएंगे, व्यय करवाएंगे, खर्चे बढ़ेंगे। अगर आप के जीवन साथी की बात करें तो इसमें थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या उनको हो सकती है। तो व्यापार हो गया। आपका करियर की स्थिति में देखें तो बहुत अच्छी युक्ति बनी हुई है, क्योंकि करियर के मालिक हुए आपके, अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो शनि आपके लग्न स्थान पर बने हैं, तो करियर में क्या ही कहने, बहुत जबरदस्त स्थिति बनेगी। और इस पत्रिका के आधार पर देखें तो करियर के स्वामी मंगल हुए। मंगल आपके एकादश स्थान पे पूरे महीने के लिए बैठे हैं, तो आपके वर्ष के शुरुआत में ही कुछ बहुत बढ़िया आपके करियर के क्षेत्र में होने वाला है। कोई बड़ी नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी नौकरी में स्विच ओवर कर सकते हैं, आप इसको स्विच ऑफ करके उसमें आ जा सकते हैं। बदलाव हो सकता है नौकरी में, और बढ़िया के लिए बदलाव होगा। उच्च पद प्राप्त करने के बड़े जबरदस्त योग बने हुए हैं आपके। अगर आप किसी परीक्षा वगैरह में भी बैठ रहे हैं तो वहां से भी उच्च पद आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में भी कोई प्रतिकूल ग्रहों की दशाएं न चल रही हो। तो ये करियर की दृष्टि के लिए बहुत शुभ है। और शुक्र बुध यहाँ पे भी लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। करियर के स्वामी मंगल के साथ और सूर्य और मंगल साथ साथ बैठे हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छी युति लगातार बनी हुई है और इससे बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ में गुरु की दृष्टि भी आपके वहां पड़ रही है, तो फलतः लाभ की स्थिति उत्तरोत्तर कैरियर में भी बनी हुई है। चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, लाभ की स्थिति लगातार बनी हुई है। अब ग्रहों की दृष्टियों को थोड़ा सा देख लें। शनि को महाराज को हमारे 3 दृष्टि प्राप्त है। पहली दृष्टि, तृतीय दृष्टि उनकी आपके तृतीय स्थान पर पड़ रही है। अब अगर कुंभ राशि ना होती, कोई और राशि होती, तो फिर ये दृष्टि खतरनाक होती। भाई बहनों से विवाद करवा सकती थी, उससे संबंध विच्छेद करवा सकती थी, मनमुटाव हो सकता था, पराक्रम में आपको आलस्य आपको होता। लेकिन चूंकि यहाँ गुरु बैठे हुए कुंभ राशि, अपने घर से देखेंगे तो शुभ दृष्टि से देखेंगे तो पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। गुरु भी यहाँ मदद कर रहे हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है।
तो इस समय अच्छा है, समय की अनुकूलता है, तो इस बीच अपने विशेष एफर्ट को करें। हाथ पर हाथ रख के ना बैठे, उस पे आपको विशेष प्रयास करना चाहिए। अनुकूल ग्रहों की दशाओं में यदि आप ज़्यादा प्रयास करते हैं तो ज़्यादा लाभ की संभावना बन जाती है। तो पराक्रम पुरुषार्थ आपका बहुत अच्छा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपके सप्तम पड़ रही है। वैसे अगर अन्य कोई राशि होती तो ये सप्तम आपके पारिवारिक सुख को तोड़ती, लेकिन चूंकि अपने घर से देख रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई चिंता की बात नहीं। और दूसरी बात, गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, तो काफी बैलेंस हो जा रहा है आपका सप्तम स्थान। यहाँ से लाभ होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है आपको। और करियर का यहाँ के स्वामी भी आपके एकादश है, तो आपके स्पाउस, आपके जीवन साथी के जीवन में बड़ा बदलाव, बड़े परिवर्तन, प्रमोशन, नौकरी कर रहे हैं तो वहां पे तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा। और व्यापार के लिए भी मैंने बताया बहुत अच्छा है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है। आप कालपुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो उनका अपना ही स्थान है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, अपने स्थान को ही देख रहे हैं। तो करियर में उत्तर प्रगति मैंने पहले भी बताया, उसमें शनिदेव की भी दृष्टि का बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ रहा है और लाभ आपको प्राप्त होगा। करियर में कोई समस्या होती नहीं आ रही है। बदलाव भी होगा तो अच्छे के लिए होगा और बहुत शुभ बदलाव होने की संभावना बनी हुई है। गुरु की दृष्टि को देख ले। गुरु की 5वीं दृष्टि की मैंने चर्चा की, बहुत अच्छी है, यहाँ पर लाभ दे ही रहे हैं। और इनकी 9वीं दृष्टि के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। भाग्य भाव को बढ़ा रहे हैं। थोड़ा मंदिर जाएं, आप मंदिर नित्य जाया करें, क्योंकि भाग्य उनका तगड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है जो निरंतर मंदिर जाते हैं। और रोज मंदिर जाने का आप क्रम बनाइए, कभी भी जाइए, 10 मिनट के लिए ही जाइए भगवान के समक्ष। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जब जाए तब कुछ चढ़ाए ही आप। जाइए, नतमस्तक होइए, प्रणाम करिए, आभार व्यक्त करिए, नमस्कार करिए, कुछ जो मंत्र आते हैं उस मंत्रों का जप करिए, गुरु मंत्र का जप करिए। इससे आपका भाग्य भाव हमेशा जागृत रहेगा। ग्रहों की दशाएं कुछ भी चल रही हो, भाग्य भाव जागृत हो जाएगा, क्योंकि आपके एकादश स्थान से एकादश भाग्य भाव पड़ता है। लाभ के लिए आप चिंतित रहते हैं तो लाभ स्थान से एकादश जाएंगे तो 9 पड़ेगा। तो भाग्य भाव को जागृत करना है अगर आपको, तो नित्य मंदिर जाना है। अपने बड़े जो हैं बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उम्र से बड़े, उनका सम्मान करें। बस इतने से ही काम आपका चल जाएगा। भाग्य हमेशा आपका साथ देता रहेगा। गुरु की 10वीं दृष्टि की भी बात हमने कर ली है। सूर्य सबकी लगभग सभी दृष्टियों की बात करी। एक दृष्टि बच रही शुक्र और बुध की। शुक्र जब तक 18 जनवरी तक रहेंगे तो अपने ही घर को, यहाँ सुख स्थान को देखेंगे। तो वाहन खरीदने का कुंभ राशि के जातकों को जनवरी में बड़े प्रबल आसार है। कोई अच्छा लग्जरियस वाहन आप खरीद सकते हैं। शुक्र की केंद्र में स्थिति थोड़ा सा लग्जरी के प्रति आपका मोह बढ़ेगा और आप वाहन खरीद सकते हैं, अच्छा वाहन होगा। भूमि का भी आप लाभ, सामाजिक मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। माता जी को सुख मिलता हुआ दिख रहा है। फलता चतुर्थ भाव आपका सोसाइटी का भाव, आपके मान सम्मान का भाव, ये जागृत है और यहाँ से आपको लाभ लगातार मिलेगा, खासकर 18 जनवरी तक। ये रहा आपके पूरे महीने का राशिफल और आशा है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। जो मैंने बताने का प्रयास किया होगा वो आपको समझ में आया होगा। उपाय छूट रहा है। उपाय के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए हनुमान चालीसा बहुत सर्वोत्तम उपाय है। हनुमान चालीसा का लगातार आप पाठ करें। अन्य कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक लाभ के लिए कुंभ राशि के जातक श्री सूक्त का पाठ करते रहें तो शुक्र इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, उनसे भी लाभ को प्राप्त होगा। महामृत्युंजय मंत्र या दुर्गा जी के कोई मंत्र जो आप जपना चाहें वो जपें। सूर्योदय के पहले उठें, सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकें। जो इसमें से आपके अनुकूल हो वो आप करिए, उससे आपको लाभ होगा। सफला एकादशी 7 जनवरी को, जो लोग एकादशी व्रत करते हैं नोट कर लें। 7 जनवरी को सफला एकादशी है। 21 जनवरी को आपको पुत्रता एकादशी है। मकर संक्रांति 15 जनवरी को है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। पौष पूर्णिमा है 25 जनवरी को। जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं है कुंडली में, धन संबंधी जिनको निरंतर समस्याएं रह रही हैं, तो पूर्णिमा व्रत करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। इससे और लगातार करते रहने से 1 वर्ष के अंदर ही का चंद्रमा भी अच्छा होगा और धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा बोलना, आपका सुनना, ये 10-15 मिनट सार्थक निकले हों, सार्थक हुए हों, तो कृपा कर इसके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में बड़े प्रेम से जय सिया राम लिखिए। और इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।
इस पे तमाम तरीके के ऐसे वीडियो आपको आएंगे जो आपके ज्ञान को वर्धित करेंगे, आपके जीवन को सुंदर बनाने में छोटा प्रयास हमारा भी होगा। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र हाजिर होते हैं नए विषय नए वीडियो को लेकर के। तब